हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो पे। तो आप में से काफ़ी लोग होंगे जो 9 to 5 जॉब करते हैं, काफ़ी लोग स्कूल स्टूडेंट रहेंगे, कॉलेज स्टूडेंट रहते होंगे और काफ़ी सारे जो है हाउस वाइफ भी होंगे। और इनका सबका जो स्केड्यूल रहता है काफ़ी बिजी रहता है, काफ़ी टाइट रहता है। तो मॉर्निंग का जो ट्रेडिंग सेशन रहता है वो मैक्सिमम मिस हो जाता है और लर्निंग का अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेगमेंट के बारे में जो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक ओपन रहता है, जिसमें मोमेंटम बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलता है और अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम क्रूड ऑयल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे बेसिक जो होता है, हाउ टू ट्रेड इन कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के रखा हुआ है। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कमोडिटी मार्केट क्या होता है, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा सेगमेंट सबसे बेस्ट होता है ट्रेडिंग करने के लिए, लिक्विडिटी सबसे अच्छा किस में मिलता है, टाइमिंग क्या होता है और कैपिटल कितना चाहिए, और क्या क्या फैक्टर हमें नोटिस करना चाहिए, देखना चाहिए कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखो, काफ़ी शॉर्ट वीडियो रखा हुआ है ताकि आपको पूरा प्रॉपर पता चले कि मार्केट जो है, कमोडिटी मार्केट जो है वो न्यूज़ बेस्ड है, जियो पॉलिटिकल फैक्टर में भी इन्वॉल्व रहता है। तो वो आपको थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि क्रूड ऑयल किसे कहते हैं, क्रूड ऑयल के फ्यूचर के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और जो डिफरेंस होता है कि क्रूड ऑयल होता है और क्रूड ऑयल मिनी क्या होता है, इसका लॉट साइज क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के लिए और क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करने के लिए कितना हमें कैपिटल चाहिए। होल्डिंग पीरियड एंड एक्सपायरी के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अगर क्रूड ऑयल में वीकली एक्सपायरी होता है कि क्रूड ऑयल में मंथली एक्सपायरी होता है, हमें क्या देखना चाहिए, ये हम लोग देखेंगे। और फिर जो इन्वेंट्री डेटा आता है ये कब आता है और इसके ऊपर मार्केट कैसे बिहेव करता है, क्रूड कैसे रिएक्ट करता है, वॉलीटिलिटी कैसे रहता है, ये हम लोग थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और फिर फाइनल में हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग प्लान हमारा क्या होना चाहिए, क्रूड ऑयल में ट्रेड करते वक्त हमें इंट्राडे ज़्यादा फॉलो करना चाहिए या पोजिशनल ट्रेड हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट्स रहेगा, ये हम लोग थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस टाइप का वीडियो अगर आपको चाहिए फ्यूचर में, तो आप लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन पे लिखो कि नेक्स्ट कौन से सेगमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्रूड ऑयल किसे कहते हैं। क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल होता है जो डायरेक्टली ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है। इस ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फ्यूल जेट जैसे प्रोडक्ट बनते हैं और फिर हम इसे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ट्रेडिंग में क्रूड ऑयल एक हाई वॉलेटाइल कमोडिटी है, इसलिए इसमें प्राइस मूवमेंटम जो होता है काफ़ी फास्ट होता है। और जैसे कि इसका मोमेंटम और मूवमेंट काफ़ी फास्ट होता है तो प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा होता है और रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए क्रूड ऑयल में ट्रेड करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्रूड ऑयल में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के लिए या फिर हम फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं क्रूड ऑयल का, या फिर हम इसका ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने जीरोधा का चार्ट ओपन किया हुआ है, जीरोधा का डीमैट अकाउंट में ओपन कर रहा हूँ। तो आप कोई भी डीमैट अकाउंट यूज़ कर सकते हैं आप जिसमें ट्रेड कर रहे हो, और उसमें आप MCX जो होता है कमोडिटी सेगमेंट जो होता है वो एक्टिवेट कर लेना, तो तभी आप कमोडिटी सेगमेंट में ट्रेड कर पाओगे। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्रूड सर्च किया है तो आपको देख सकते हैं काफ़ी सारा फ्यूचर ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे क्रूड का दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए मिल रहा है आपको। तो जैसे मैंने अभी दिसंबर में क्लिक किया तो देख सकते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं था, अभी लिक्विडिटी आ रहा है। और क्रूड का जो ऑप्शन फ्यूचर बाई करने के लिए हम लोग को 2 लाख की तरह कैपिटल देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड कर रहे हो जिस कॉन्ट्रैक्ट में, वो चूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं फिर से यहाँ पे क्रूड ऑयल टाइप कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे अभी मैंने क्रूड लिया तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मे का फ्यूचर है। अभी मैं मे का फ्यूचर में मैं कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं आ रहा है, लिक्विडिटी का ऑप्शन काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है लिक्विडिटी में। तो सही कॉन्ट्रैक्ट चूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अभी जैसे एक्सपायरी भी आने वाला है, तो मैं अगर दिसंबर का फ्यूचर लूँगा तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर मेरा व्यू सही है कि क्रूड ऑयल नीचे जाएगा तो मेरे को दिसंबर का फ्यूचर नहीं लेके मेरे को अभी जनवरी का लेना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं इसमें लिक्विडिटी का अच्छा ऑप्शन भी आ रहा है और मैं मेरे को इसको लेना है। तो फिर देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अगर बाई भी करने का कोशिश करूँगा तो मेरे को यहाँ पे 1,78,000 की तरह देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो सही कॉन्ट्रैक्ट चूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
और एक्सपायरी के पहले जो होता है आप थोड़ा सा ऑप्शन या फिर उसका फ्यूचर अवॉइड करना सही रहेगा। आप नेक्स्ट एक्सपायरी में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट करोगे तो सबसे सेफ रहेगा। हम MCX पर क्रूड ऑयल के दो मेजर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है क्रूड ऑयल। जैसे मैंने यहाँ पे क्रूड टाइप किया तो हमें यहाँ पे क्रूड ऑयल देखने के लिए मिल रहा है। क्रूड ऑयल दिसंबर फ्यूचर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई करके हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे जनवरी का अगर मैंने फ्यूचर लिया तो क्या होता है, सबसे पहले क्रूड ऑयल जनवरी का जो क्रूड ऑयल का फ्यूचर है इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये बिग कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें हमें जो बैरल देखने के लिए मिलता है वो 100 बैरल का होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर क्रूड ऑयल 1 पॉइंट मूव करेगा तो हमारा 100 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, मतलब 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिलेगा। ये इसका जो वॉलिटिलिटी होता है काफ़ी ज़्यादा हाई वॉलिटाइल होता है कि देख सकते हैं यहाँ पे हमें गैप अप देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक शार्प हमें करेक्ट फॉल देखने के लिए मिला। तो इसमें जो वॉलिटिलिटी रहता है काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं उनके लिए काफ़ी ये सूटेबल होता है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर अच्छे से प्राइस एक्शन में ट्रेड करते हैं, जिनका डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा होता है, जो काफ़ी प्रो ट्रेडर्स होते हैं, उन लोग ये क्रूड ऑयल का जो बिग कॉन्ट्रैक्ट है इसको प्रेफर करते हैं। अभी इसका प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग को बहुत अच्छा वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है। अब जैसे मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा हमें इसमें वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा है, मतलब इसमें लिक्विडिटी का ऑप्शन हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। और एक क्लियर मूव है, अगर आप अच्छे से ट्रेड कर रहे हो, अगर डिमांड एंड सप्लाई या फिर आप किसी भी चीज़ में ट्रेड कर रहे हो सपोर्ट रेजिस्टेंस में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फॉलो किया, फिर एक शार्प हमें करेक्शन देखने के लिए मिला। क्लियर मूव देते हैं, जैसे कि ये ब्रेक डाउन हुआ तो एक क्लियर मूव दिया गैप फिल करने के लिए, तो क्लियर मूव आता है। मैनिपुलेशन थोड़ा सा कम होता है क्योंकि ये ग्लोबल सेंटीमेंट, ग्लोबल के WIT और ब्लेंड ऑयल के ऊपर डिपेंड के ऊपर मूव करता है। और इसका जो ट्रेंड होता है काफ़ी अच्छा खासा हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर जैसे ब्रेकआउट हुआ तो इसको ट्रेंड कंटिन्यू करता है, बैक टू बैक हमें मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। अगर कुछ करेक्शन आया न्यूज़ के कारण यहाँ पे फॉल आया तो हमें बैक टू बैक एक फॉल भी देखने के लिए मिल सकता है। देखिए यहाँ पे जैसे फॉल आ रहा है तो बैक टू बैक हमें फॉल देखने के लिए मिला। अभी फिर ये गैप अप गया, यहाँ पे रेसिस्टेंस सप्लाई जोन को हिट किया और फिर एक काफ़ी कंसोलिडेशन करके फिर एक हमें फॉल देखने के लिए भी मिला। अभी जो इसका कौन है तो इसमें काफ़ी मार्जिन जो है तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन लगता है, जैसे कि हम लोग देख सक रहे हैं कि यहाँ पे 1,78,000 की तरह हमें मार्जिन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और इसका जो स्टॉप लॉस होता है काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि ये काफ़ी वॉलेटाइल होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब कर रहे हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है तो इसमें स्टॉप लॉस जो होता है हमें बड़ा देखने के लिए मिलता है, जिससे कारण रिस्क भी बड़ा हो जाता है। जो बिगिनर होते हैं, जो न्यूज़ कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं, कमोडिटी क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये सूटेबल नहीं होता क्योंकि काफ़ी बड़ा रिस्क हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा दे रहा हूँ तो मेरा रिस्क भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। अभी हम लोग क्रूड ऑयल के स्मॉल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो होता है कि क्रूड ऑयल मिनी। तो हम लोग क्रूड ऑयल मिनी में भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अपने आपको ब्रोकर में आना पड़ेगा यहाँ पे, और आपको टाइप करना पड़ेगा क्रूड ऑयल और एम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने क्रूड ऑयल एम टाइप किया तो यहाँ पे क्रूड ऑयल एम दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पे जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट लिया और मैं बाई में क्लिक कर गया तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो कैपिटल लग रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी कम लग रहा है। इसमें 17,000 की तरह कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है। जैसे कि क्रूड ऑयल मैंने बिग कॉन्ट्रैक्ट में जब मैंने बाई करने प्लान किया था जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट, तब इसमें 1,78,000 की तरह लग रहा था। यहाँ पे हमें सिर्फ 17,800 की तरह लग रहा है। तो इसमें कैपिटल जो है हमें कम देखने के लिए मिल रहा है। तो मेन डिफरेंस क्या होता है, उसमें वो 100 बैरल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये 10 बैरल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें 1 पॉइंट मूव करेगा तो हम लोग को 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, और बिग कॉन्ट्रैक्ट में अगर 1 पॉइंट मूव करेगा तो हमें वहाँ पे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो इसका 1 पॉइंट मतलब 100 रुपीज़ का प्रॉफिट। इसमें रिस्क जो होता है थोड़ा सा लो रहता है एज़ कम्पेयर टू बिग कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें कैपिटल कम लगता है। तो जो भी बिगिनर्स होते हैं उन लोग ट्रेड कर पाते हैं। और अगर हम लोग ने 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रख लिया तो फिर भी हमारा जो रिस्क होता है उसमें हमें 1,000 रुपीज़ का रिस्क देखने के लिए मिलेगा। पर मैं अगर बिग कॉन्ट्रैक्ट में 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लग लिया तो मेरा जो लॉस होगा वो ऑलमोस्ट 10,000 की तरह होगा। तो इसमें रिस्क थोड़ा सा काफ़ी कम होगा एज़ कम्पेयर टू बिग कॉन्ट्रैक्ट।
अभी थोड़ा सा हम लोग प्रोज एंड कॉन्स के लिए हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारा जो देखते हैं मार्जिन काफ़ी कम लग रहा है, उसमें 1,78,000 की तरह लग रहा है, इसमें हमें 17,000 की तरह ही लग रहा है मार्जिन, हमें 17 to 18,000 की तरह ही मार्जिन लग रहा है। तो ये बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट है, जो अगर बिगिनर है, जो क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के लिए प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं लर्निंग करने के लिए, तो उनके लिए ये क्रूड ऑयल मिनी सबसे बेस्ट है ट्रेड करने के लिए, सीखने के लिए। अगर आपके पास कैपिटल कम है, जो लो मार्जिन है, लो मार्जिन से भी हम लोग ट्रेड कर पाएंगे। अगर हम लोग ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो इसका ऑप्शन हमें ATM 2 to 5,000 में हम लोग ऑप्शन का ATM बाइंग कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो इसका जो मार्जिन है काफ़ी कम लगता है, और लॉसेस भी हमें कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। क्योंकि लॉसेस में जैसे मैंने बोला कि अगर मैंने 100 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगाया तो मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना होगा, 1,000 पर ट्रेड में मेरा लॉस होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा कॉन्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसका वॉल्यूम हमें थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है एज़ कम्पेयर टू बिग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 100 बैरल के कॉन्ट्रैक्ट से इसका वॉल्यूम हमें थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है, और इसका मूवमेंट जो होता है और थोड़ा सा स्लो हो रहता है। मतलब जो बिग कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे इसका मूवमेंट हमें थोड़ा सा स्लो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो और कोई मेजर डिफरेंस नहीं हो रहता, क्योंकि अगर इसमें हम लोग को अगर यहाँ पे 10 पॉइंट भी मूव करेगा तो देख सकते हैं कि हमें सिर्फ 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 10 पॉइंट मूव किया तो हमने इसमें 100 रुपये का प्रॉफिट किया। पर अगर बिग कॉन्ट्रैक्ट में हमने 10 पॉइंट में कैप्चर किया तो वहाँ पे हमें 1,000 पॉइंट का प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। तो यही कुछ मेजर डिफरेंस है हमें बिग कॉन्ट्रैक्ट और स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मैंने दोनों का डिफरेंस एक स्क्रीनशॉट दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है, आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लो जो मेजर डिफरेंस है। जैसे कि मैंने लॉट साइज लिया है बिग कॉन्ट्रैक्ट और स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट का बारे में, एक पॉइंट में कितना प्रॉफिट हो सकता है, मार्जिन कितना लगता है, किस में ज़्यादा हाई है, किस में मार्जिन ज़्यादा लगता है, किसका रिस्क किस में हाई लगेगा, किस में लो मार्जिन लगेगा, और सबसे आइडियल किसके लिए प्रो ट्रेडर लोग जो होते हैं वो क्रूड ऑयल बिग कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड प्लान करना सही रहेगा, और जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करना सबसे सही सेफ रहेगा। तो मेरा एडवाइस है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो क्रूड ऑयल में ट्रेड करना, किस तरह से मोमेंटम करता है, जैसे ओपेक का न्यूज़ आया या फिर इन्वेंट्री डेटा में कैसे मोमेंटम वॉलेटिलिटी रहता है, तो आप क्रूड ऑयल मिनी से स्टार्ट करो, 1-2 महीना प्रैक्टिस करो, फिर उसके ऊपर बाद आप जब सीख जा रहे हो तब आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रहे हो तभी आप बिग कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट करो, ये मेरा एडवाइस है। हमारा अगला टॉपिक है होल्डिंग पीरियड एंड एक्सपायरी। तो क्रूड ऑयल जो होता है वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें हमें वीकली एक्सपायरी देखने के लिए नहीं मिलता। जैसे कि निफ्टी 50 में हमें और सेंसेक्स में हमें वीकली एक्सपायरी देखने के लिए मिलता है, पर क्रूड ऑयल में हमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए मिलता है। ट्रेडिंग व्यू में अगर आप चार्ट ओपन करोगे तो यहाँ पे हमें इस तरह का एक साइन देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें हमें दिखा देगा कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे रहता है। जनरली क्रूड ऑयल का जो एक्सपायरी होता है 19 को, इसका एक्सपायरी होता है 19th ऑफ एवरी मंथ को होता है। अगर 19th को हॉलीडे रहा तो इसके आगे पीछे हमें इसका एक्सपायरी देखने के लिए मिलता है। जैसे अभी दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देख रहे हैं, तो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट में जैसे हम लोग ने यहाँ पे क्लिक किया तो देख सकते हैं कि 19th को इसका एक्सपायरी देखने के लिए हमें मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग ने नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट देखा तो 20 को हमें इसका एक्सपायरी देखने के लिए मिला, मे बी 19th को हॉलीडे था इसलिए 20 को हमें इसमें कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए मिला। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 22 का कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। जनवरी में हम लोग देख रहे हैं तो फिर से 19 में हमें इसमें एक्सपायरी देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका जो होता है मेजरली 19-20 के आसपास ही हमें इसका मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होने के लिए देखने के लिए मिलता है। जब भी हम एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना कि जनरली जब भी एक्सपायरी होता है तो एक्सपायरी के पहले सेम कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा अवॉइड करना, हो सकेगा तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट कर लेना तो सेफ रहेगा। ऑप्शन अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डीके काफ़ी देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा मोमेंटम होगा, पर होल्ड करेगा तो काफ़ी डीके देखने के लिए मिलेगा। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है कि नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो जाओ, तो वहाँ पे आपको सेफ साइड रहोगे। तो क्या होगा, अगर आज मोमेंटम नहीं कर रहा, कल मोमेंटम नहीं कर रहा, तो क्या आपका व्यू, हमारा व्यू है इसके यहाँ पे ब्रेकआउट का। तो मैंने दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट लिया और ये 2-3 दिन में ही पे ट्रेड कर गया एक्सपायरी के पहले, तो मेरे को फिर लॉस में बेचना पड़ेगा, फिर नीचे आ गया। अगर मैं दिसंबर का जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, अगर मैं यहीं पे होल्ड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है और ये फिर जनवरी में अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस मूव क्यों करता है और कैसे करता है। क्रूड ऑयल एक ग्लोबल कमोडिटी इंडेक्स है, इसका मूवमेंट जो होता है, प्राइस का मोमेंटम जो होता है काफ़ी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि यूएस इन्वेंट्री डेटा, ओपेक डिसीजन, डॉलर इंडेक्स रेट, जियोपॉलिटिकल टेंशन, किसी कंट्रीज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इससे भी इसका प्राइस में काफ़ी इम्पैक्ट गिरता है। ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई, अगर डिमांड ज़्यादा हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है तो फिर प्राइस में हमें एक शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है।
अगर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और डिमांड कम हो रहा है तो काफ़ी करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है प्राइस में। इकोनॉमिक ग्रोथ और रिसेशन में भी इसका प्राइस में काफ़ी इम्पैक्ट गिरता है। एमसीएक्स में जो मूवमेंट हम देखते हैं वो डायरेक्टली WIT और ब्लेंड ऑयल के प्राइस से लिंक्ड होता है। इसलिए क्रूड ऑयल एक न्यूज सेंटीमेंट और हाई वॉलेटिलिटी वाला इंस्ट्रूमेंट है। क्रूड ऑयल मोस्टली एक ट्रेंडिंग बिहेवियर फॉलो करता है, या फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, या फिर डाउनसाइड मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, या फिर एक टाइट कंसोलिडेशन में ट्रैप करता है। इन्वेंट्री का डेटा से हमें पता चलता है कि यूएस में क्रूड ऑयल का स्टॉक कितना हुआ है, ज़्यादा हुआ है कि कम हुआ है। ये डिमांड एंड सप्लाई का रियल पिक्चर दिखाता है, इसलिए क्रूड ऑयल में इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट होता है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे कि API क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा। ये मोस्टली ट्यूसडे नाइट को होता है और इसका इम्पैक्ट जो होता है हमें वेडनेसडे अर्ली मॉर्निंग को देखने के लिए मिलता है। ये डेटा अनऑफिशियल होता है। ऑफिशियल डेटा होता है वो EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा, जो वेडनेसडे नाइट को होता है। US गवर्नमेंट के ये डेटा रिलीज करते हैं और इस टाइम पे क्रूड ऑयल काफ़ी वॉलेटाइल हमें देखने के लिए मिलता है। सिंपल भाषा में हम लोग इसको एक्सप्लेन करें तो सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम हुआ है तो मार्केट का व्यू बियरिश होता है और क्रूड प्राइस हमें गिरते हुए देखने के लिए मिल सकता है। और अगर डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम तो बुलिश व्यू हो सकता है, तो क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर जा सकता है। इसलिए इन्वेंट्री के टाइम पे बिग प्लेयर इंस्टीट्यूशन फ्रेश पोजीशन बनाते हैं, एल्गो ट्रेडिंग एक्टिव हो जाते हैं, लिक्विडिटी में काफ़ी सडन स्पाइक हमें देखने के लिए मिलता है, स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। इसलिए इन्वेंट्री के टाइम पे हाई रिस्क की जोन होता है, इसलिए पोजीशन काफ़ी केयरफुल बनाना पड़ता है। तो जो न्यू ट्रेडर है उस टाइम को अवॉइड करेंगे तो सबसे सेफ रहेगा, क्योंकि हमें काफ़ी स्पाइक देखने के लिए मिलता है। तो हमारा अभी क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के लिए? क्रूड ऑयल सबसे एक्टिव ज़्यादा होता है कि 6 बजे से लेकर 11:30 बजे हमें सबसे ज़्यादा एक्टिव देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे US मार्केट ओपन होता है, वॉल्यूम हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है उस टाइम पे, और जो मूव्स होता है काफ़ी अच्छा खासा क्लीन मूव हमें देखने के लिए मिलता है। मॉर्निंग टाइम पे क्रूड ऑयल का जो मोमेंटम होता है काफ़ी स्लो होता है और काफ़ी ट्रैप करता है। तो अगर आप बिगिनर हो तो इवनिंग सेशन में ट्रेड करो, सबसे बेस्ट उसी टाइम पे हमें मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। क्रूड ऑयल एक वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, तो बिग लॉट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 50 से 100 पॉइंट का स्विंग आपको ऐसे ही नॉर्मली देखने के लिए मिलेगा। तो रिकमेंड है कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 20 to 30 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। इंट्राडे कर रहे हो, थोड़ा सा पोजिशनल कर रहे हो तो 40 to 60 पॉइंट का, अगर ट्रेंड को कैप्चर कर रहे हो तो फिर 80 to 120 पॉइंट का आपको उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड मत करो, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। सडन स्पाइक आ गया तो आपका कैपिटल काफ़ी ड्रेनेज कर सकता है, काफ़ी वॉलेटाइल होगा तो आपको काफ़ी पैनिक दे सकता है और आपका कैपिटल वाइप आउट कर सकता है। इन्वेंट्री के टाइम पे आप ट्रेडिंग थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो सबसे सेफ रहेगा। दोस्तों, अगर क्रूड ऑयल का ये कंप्लीट ब्रेकडाउन आपको वैल्यूबल लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन पे लिखो कि नेक्स्ट कौन से इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो फोकस ऑन योर सेटअप, स्टिक टू योर रूल्स एंड ट्रेड सेफ।